आप ऐसे काम पकड़ते ही क्यों हैं जो आपके मिजाज के खिलाफ हो? क्योंकि मेरे मिजाज का काम अब लोग करते हैं। तो क्या घर बैठा रहूं? तुमने मुझे मिडिल पास कैसे बोला? खुद कौन सी आने पास हो? कैसे लगाया तुमने मुझे? अपनी औकात देख लिया तुमने? मैं कब से तरस रही हूँ आपके करीब आने को। यहाँ बुलाना तो सिर्फ एक बहाना था, आपको अपने बेकरार दिल की धड़कनों में छुपा प्यार, उसका एहसास दिलाना था सिर्फ। रमाना मर जाए, रमाना मर जाए। खसियानी सी हो जाती है लेकिन खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? वो सर, मैं तो स्क्रिप्ट याद कर रही थी। आपकी सीरियलें बड़ी हिट जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कि लग रहा है बड़ी मेहनत हो रही है। इंसान मेहनती से तो आगे बढ़ता है भट्टी साहब। और उस मेहनत में बड़े लोगों का हाथ होता है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे क्या बताओ कि फैयाज से बात हो रही है आजकल? नहीं, उसका तो नंबर ही बंद है आजकल, पता नहीं क्या वजह है। आपको मालूम ही नहीं है, उसने एक अमीर लड़की को फंसाकर शादी कर ली है और उसके घर वालों ने बोला कि अगर हमारी लड़की से शादी करनी है तो ये ड्रामेबाजियां छोड़नी होंगी। तो समझो कि वो फील्ड से आउट हो गया। चले, हमें क्या, उसकी लाइफ है, जैसे मर्जी गुजारे वो। आपके साथ तो बड़ा आना जाना था उसका। नहीं नहीं, आना जाना नहीं था, सिर्फ जाना था, वो भी एज अ कुलीग। और हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं थी जैसे इन दोनों बहनों ने बनाई हुई यहाँ पर। छोड़े इन दोनों को, जाहिल एक्स्ट्रास है। आप तो माशाल्लाह से प्रॉपर एक्टर है, प्रॉपर। चाय पिए हैं आपने? नहीं, 3-4 दफा बोल चुकी हूँ, कोई ला ही नहीं रहा इतनी देर से। जी सर। 2 कप अच्छी सी चाय बना के लाओ। जाओ, चलो जाओ, चलो। और कुछ खाएंगी पियेंगी? नहीं नहीं, शुक्रिया। ऊपर बैठ के बातें करें, फिर चाय भी पियेंगे। जरूर जरूर। ये लीजिए सर, गर्मा गर्म कड़क चाय, लगे ठाकर। आज से मैंने प्रोडक्शन की भलाई और आर्टिस्टों की सेहत की वजह से ना चाय मना कर दी है। अब दिन में सिर्फ 2 चाय मिला करेंगे। तभी मैं कहूँ, इतनी देर से बोल बोल के थक गई और कोई चाय ही नहीं दे रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, तुम यहाँ बैठ के चाय पी रही हो मजे से, नीचे डायरेक्टर साहब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हें ये चाय लाके किसने दी है? हाँ, किसने लाके दी तुम्हें ये चाय? मैंने मना किया था इन लोगों को कि सेट पे किसी भी को चाय नहीं मिलेगी। फिर भी मैम, मैं तो बैठ के इंतजार कर रही थी यहाँ पर, और मैं 2 सीन रिकॉर्ड करवा चुकी हूँ। एहसान किया मुझ पे तुमने एहसान किया है क्या? तुम 2 सीन रिकॉर्ड कर चुकी हो तो क्या उसके पैसे नहीं लेती हो तुम? गायब भी तो हो नीचे से, सबको इंतजार करा रही हो तुम। मैम, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मुझे बताओगी कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। तुम्हारी बाल नोच लूंगी मैं। जल्दी से पहुंचो नीचे सेट पे, हद होती है। क्या हो गया लुगना? तुम रो क्यों रही हो? मेरी मैम अभी जलील करके गई है। छोटे आर्टिस्टों को तो जैसे इंसान ही नहीं समझती ना वो। बड़े आर्टिस्ट, उनको एसी के रूम्स में बिठाया जाता है, उनके नखरे बर्दाश्त किए जाते हैं, और हम सेट पर चले जाएं तो हमें कहा जाता है कि साइड पर हो जाओ। बैठती क्यों नहीं हो एक जगह? फ्रेम में आ रही हूँ, सीन खराब हो रहा है, और साइड पे बैठो तो इस तरह जलील होते हैं हम, जिससे हम काम करने नहीं, यहाँ जलील होने के लिए आते हैं। मैं कोई सेट से बाहर तो नहीं चली गई थी ना, जो वही समझ रही है कि मैं काम से चुप कर बैठी हूँ यहाँ पर। जुली,
पता नहीं लोग ये क्यों नहीं समझते कि आर्टिस्टों को खुदा बनाते ही हसास दिल और जज्बात से है। इनसे प्यार मोहब्बत से बात करना चाहिए। इससे इनकी सलाहियतों में निखार आता है। तल्ख रवैयों से इनके जहन पे बोझ पड़ता है। उससे तख्लीक मरती है, उभरती नहीं है। कैसे समझेंगे ये लोग कि आर्टिस्ट बाहर से कुछ नज़र आता है मगर अंदर से बहुत हसास होता है, बहुत हसास होता है। तुम चाय पियो। देखिए, रोमांटिक सीन जो होता है उसमें दो दिलों का मिलाप होता है। हसन साहब आप बैठें प्लीज, सीन हम समझाते हैं। नकवी साहब, क्या हो गया नकवी साहब, इतना रोमांटिक सीन नहीं होता, ये पाकिस्तानी सेंसर हो जाएगा। केट विंसलेट की मूवी बना रहे हैं क्या आप? केट विंसलेट, ये कौन? अच्छा बहरहाल ठीक है। नहीं अब ठीक है। ओके ओके मैडम, देखें पास हुए, मैं आपको एक बात बताऊं। ये रोमांटिक सीन जो होते हैं ना, ये एनर्जी पैदा करते हैं, ये जुम्बिश पैदा करते हैं, ये हलचल पैदा करते हैं, ये खून में एक रवानी दौड़ाते हैं जिससे इंसान ऊपर की तरफ जाता है, ड्रामा उठता है, लोग देखते हैं, लोग दुआएं। टेक कर रहे हैं, 15-16 सीन करने अभी हमने। हाँ 15-18 सीन करने, बिल्कुल आपने कह दिया, हो गया। चले भाई सीन करें। ओए एडी कहाँ गया? चल भाई। ओ मॉनिटर कौन रखेगा? मेरा बाप रखेगा मॉनिटर। चले भाई न्याजी, अपने न्याजी साहब प्लीज उठिए। तू भाई इधर, मैडम इधर आ जाइए। मैं समझा वो लड़की एक्स्ट्रा, इधर बैठ जाइए मैडम आप। हाँ चले भाई शुरू करें। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत। वाह वाह महारानी साहिबा, यहाँ बैठ के किसके ख्यालों में घूमेगा? घर का काम तेरे बाप करेगा। रमाना मर जाए, रमाना मर जाए। हाजी रोल कैमरा एक्शन। शोर क्यों आ रही है? कौन शोर कर रहा है भाई? भाई ये कौन शोर कर रहा है? ये चल चलें जी, दोबारा शुरू करेंगे। हाँ जी करिए जी, एक्शन। सुनो जी, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जैसे तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो? मैंने आपसे भला क्या छुपाना है? Look at me. अगर तुम सच कह रही हो तो फिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों का साथ क्यों नहीं दे रही? अगर आप आंखों की सच्चाई जान सकते हैं तो मेरी उस तबीबी खामोशी की मोहब्बत क्यों नहीं जान पा रहे? You know, पहले दिन से मैं तुम्हारे दिल में छुपी हुई अपने लिए मोहब्बत जो है ना, उसका एहसास रखता हूँ। बट क्या है कि कभी कभी इंसान का जी चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करता है ना, वो शख्स उससे खुद इजहार मोहब्बत करे। एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिलती है, यू नो। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत। काट काट काट। किसने बोला भैया? मैंने कहा ये। कट कर बे। मगर सर मिस्टेक क्या किया? आखिर सीन तो बहुत अच्छा हो रहा था। अगर ठीक नहीं हुआ हम दोबारा कर लेते हैं। डेफिनेटली तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा सीन। हाँ बहुत मूड में थी आज, तो बहुत करेक्टर में थी तुम। एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ, आप प्लीज देखो भाई। प्रोड्यूसर ने कह दिया है कि सीन बुरा हो रहा था, ठीक है तो बुरा हो रहा था, खत्म हो गई। तुम्हें हाथ पकड़ने का किस अहमक ने कहा था? मैम मैं तो बस सीन अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। और वो नकवी साहब ने भी तो कहा था सीन बहुत रोमांटिक है,
बहुत फील के साथ करना चाहिए, सिर्फ 1 इंच का फासला होना चाहिए। तुम सीन बनाने की कोशिश मत करो, सीधे सीधे अपने जुमले बोलो। हाथ लगाए बगैर भी रोमांस हो सकता है। क्यों नकवी साहब? अब बस हो गया, खत्म हो गया सीन। लेकिन अभी सीन का एंड तो नहीं हुआ। भाई न्याजी साहब, मैं डायरेक्टर हूँ, कैप्टन ऑफ द शिप। खत्म हो गया सीन। ठीक है नकवी साहब, अगर आपके सीन इस तरह होते हैं तो मेरा काम का मूड नहीं है। कल काम करेंगे। सामान गाड़ी में भिजवा दो सर। वो सर मगर अभी तो 3 सीन बाकी है, उनकी डेट का सर। अबे मैंने तुझसे ये पूछा है इस तरह की कोई बात है? 3 सीन बाकी, जाए भाड़ में हमारे हिसाब। हाँ, प्रोड्यूसर साहब आया, वो जानती हैं ज्यादा या हम जानते हैं? सर तो फिर वो डेट्स का क्या करूं? डेटे ले लेगा एजाज, वो अपने क्या नाम है उसका, सलीम भट्टी। मैडम, आपकी शिफ्ट को मैं बर्बाद होते नहीं देख सकता। आप यकीन करें कि अब जो मैं सीन करने जा रहा हूं वो आपका सीन है। ये लड़की वहां बैठी हुई है, ख्वाब देख रही है। बावली लड़की हसन नियाजी की ख्वाब देख रही है। ये तसव्वुर में है, ये सोच रही है कि वो करीब आया, उसने मुझे बाहों में लिया, उसने कहा आई लव यू, फिर एक गाना हुआ, फिर विलन आ गया। लेकिन इस बावली को पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या कहरे इलाही होने वाला। अचानक फ्रेम में एक हाथ आता है। ये हाथ मर्दाना हाथ, ये मोटी मोटी उंगलियां, आईनी हाथ, ये इसके चोंडे की तरफ बढ़ती हैं, इसके चोंडे को अपनी गिरफ्त में लेती हैं, इसके मुंह को अपनी तरफ लाती हैं और इसके बाद इसको झंझोड़ती हैं। झंझोड़ के इसके चेहरे की तरफ देखकर कहती हैं, तू यहाँ किचन में तेरा बाप काम करेगा और उसके बाद तू क्या भिंडी डालेगी और कद्दू की जगह क्या करेलों को भून के खाएगी, कम्पास। और उसके बाद इसको घसीटती है और घसीट के इसको ले जाती है और ले जाने के बाद इसको शिद्दत के साथ घसीटते हुए जब ले जाएंगी तो वो आप होंगी मैडम, आप होंगी। वाह नकवी साहब, वाह, ग्रेट डायरेक्टर। सिचुएशन के हिसाब से आपने सीन निकाला है, ग्रेट। अब सीन भी कर लें नकवी साहब। शुरू करते हैं। अब मैं पसंद आया ना आपको? सारी बात। लड़की तुम यहाँ बैठो। हाँ यहाँ बैठो, ठीक है ना मैडम? ये मैंने आपके लिए और आसानी पैदा कर दी है। अब आप जो है ना वहां से वो जो सीढ़ी का आप देख रही हैं, ये फुलतरू जो है, ये निकला हुआ ऐसे गोल सा फुलतरू, इस पर आप हाथ रखेंगे और उसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ को इस तरह से फिराएंगे भी आप, ताकि उससे गुस्से का इजहार हो। जब इमोशनल टच आएगा ना फिर आप आगे बढ़ेंगी और फिर आपका ये हाथ चलो शुरू करो। चलो सफू बेटा, तू ये 2 शॉट में बना। ओके सर। मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए है। पिछली दफा तूने मरवा दिया था, गुलाम मुहिद्दीन नाराज। अच्छा दूसरी बात ये, ऑडियो चल, हाल खाली करो, बाहर निकल, बाहर जाना। क्या गुटका? अबे गुटका बाहर जाके खा। चल और चल, चलो चले भाई। हाँ रेडी? हाँ जी, ओके, यस, हाँ चले, शॉट बन गया। ऐसा वाह 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 महारानी साहिबा, यहाँ बैठ के किसके ख्याल में तुम्हें ना घर का काम तेरे बाप करेगा, समझ में नहीं आती तुझे। चल चल किचन में चल, बैठे बैठे मोटी सांस तो मैं ऐसे मारूं, ऐसे तेरा तो बुरा निकालूं। चल 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 कमीनी मोटी, चल चल तू यहाँ से। अब तो मैं तुझे बता दूं। इतनी मोटी है ये तो। आइए आइए, मैं ही कह रहा हूँ, आइए आइए, अब दूसरा सीन करेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सीन हुआ भाई। हा बहुत अच्छा सीन हुआ। इनसे ज्यादा तो इंतकाम किया क्या? सॉरी सलीम। अरे थैंक यू वाली क्या बात है, हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग फजूल में इतराते हैं ना मैडम, वो अंदर से खोखले होते हैं। अरे वो शायरी की बड़ी रसिया है,
बड़ा शौक है उसे शेर सुनने का। रमाना मर जाए, रमाना मर जाए। हेलो। हाँ हेलो लुबना, तुम आज शूट पे नहीं आ रही? बस दिल ही नहीं चाहा और हिम्मत भी नहीं हुई आने की। तो क्या तुम काम नहीं करोगी? करूँगी, लेकिन सॉरी, इस तरह जलील होके नहीं करूँगी। अरे यार देखो, कितना अच्छा चांस मिस कर रही हो, आए हुए काम को लात मार रही हो तुम। और ये मैडम की तो आदत है बकवास करने की, खामखा बोलने की। देखो तुम्हारे साथ सिर्फ नहीं हुआ, हर किसी के साथ होता है सेट पे यार, तुम क्यों दिल पे ले लेती हो? और देखो जो तुम्हारा पहला सीरियल हिट हुआ है ना, अगर ये भी हिट हो गया तो सोचो तुम कहाँ होगी, कहाँ होगी। मैंने कहा होना है, यही होंगी जहाँ आज हूँ। अरे पागल लड़की, शो बिजनेस में ऐसा होता है, लोग दिनों में तरक्की करते हैं। बस जल्दी तुम शूट पर आ जाओ, आ जाओ। लेकिन अभी तो नहीं आ सकती, अभी इतना टाइम हो गया है, और आई भी तो मैडम फिर शुरू हो जाएंगी कि ये कोई टाइम है आने का। अरे तुम टेंशन नहीं लो, तुम मैं ना अंदर आने से पहले ना मुझे गेट पे कॉल कर लेना, है ना? ठीक है, सीधी सेट पे नहीं जाना, है ना? मैं नकवी साहब से बात कर लूँगा और बाकी सब संभाल लेंगे यार, टेंशन नहीं लो, तुम आओ तो बस। थैंक यू सलीम भाई, सॉरी सलीम। अरे थैंक यू वाली क्या बात है, हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आइए तो आप। अल्लाह हाफिज। ना चाय लिया, आ गया। ओए चाय लाओ। तुम्हारा सीन का है? हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठ सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। पानी पिला दें लेकिन ठंडा नहीं हो, और इसके बाद जो है वो ब्लैक कॉफी पिला दीजिएगा विदाउट शुगर। आप लोगों का काम मेरी नज़र से गुजरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैं खुद अनकरीब एक सीरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोगों को तकलीफ दूंगा, ठीक है? जी जी ठीक है, हम आपके प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। माय प्लेजर जी, माय प्लेजर। बस एक गुजारिश है, मुझे अपने सीनियर एक्टर्स, अपने बैचमेट्स, अपने जूनियर एक्टर्स, उन पर सिर्फ एक बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो ईमानदारी से काम नहीं करते। एंड स्पेशली वो टैलेंट जो पर डे पर आता है हमारे साथ काम करने के लिए, वो लोग सारा दिन चाय पानी, हेयर स्टाइल, लिपस्टिक, मोबाइल, खाना पीना दिन ज़ाया कर देते हैं। कितनी गलत बात है ये। आपकी पर डे की कमिटमेंट है, आपको काम के लिए बुलाया जा रहा है, काम करने के पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ है कि आप सारा दिन दिल लगा कर काम करें, ताकि आपकी जो फ़ी है आप उसे हलाल कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। आप जैसी सोच इस इंडस्ट्री में हर इंसान की हो जाए तो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को तो 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है जी। कुछ लेंगे आप लोग? नहीं थैंक यू। थैंक यू बेटा। बदलने की कोशिश तो की जा सकती है। आप लोग मेरे सेट पर आएंगे तो देखिएगा, आपको कोई काम चोर नजर नहीं आएगा। सर वो कब से शूट स्टार्ट कर रहे हैं आप? अभी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है, फिर कास्टिंग होगी एंड फिर शूटिंग स्टार्ट होगी। आई गेस 30 डेज। जी लिखें आप मेरा नंबर 0300 24 14 623। मुझे मिस्ड कॉल दे दीजिएगा, मैं सेव कर लूँगा। सर माहिर खान के नाम से सेव कर लीजिएगा। ओके। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो बड़े आर्टिस्टों के दरमियान? हाँ नहीं वो मैम हम लोग तो। आर्टिस्ट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, और मैं ही इनके पास आके बैठ गया था। इट्स ओके। ऐसे ही मैं सोच रही थी कि शायद आप अपनी रिहर्सल कर रहे हो, सीन याद कर रहे हो, तो
कि आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ आई थिंक। ओहो, ये बल्कि अपना स्क्रिप्ट याद कर रही थी, मैंने आगे डिस्टर्ब किया होगा। हाँ अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। ये लड़कियाँ क्या डिस्टर्ब होंगी। तुम लोग जाओ, मेकअप वेकअप करो, अपना सीन की रेडी करो, मतलब तैयारी पकड़ो। बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाती हैं लड़कियाँ काम पे। अरे आई डिसएग्री एक्चुअली। ये बेचारी लड़कियां तो बहुत मेहनत करती हैं। आप इनको इतना बुरा भला कह रही हैं? आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मजीद दिल लगा के काम करेंगी। मेरी बात को समझें, कोई भी आर्टिस्ट जो है वो दबाव में परफॉर्म नहीं कर पाता। डेफिनेटली नियाजी साहब, लेकिन अगर मैं इन लड़कियों को थोड़ा सा डांटूंगी नहीं तो ये अपने काम से भी सिंसियर नहीं रहेंगी। मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह एक स्टैंडर्ड वाले आर्टिस्ट हैं, आपको एक नाम है, आपको इन जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठना सेब नहीं देता। एक्सक्यूज मी, मैं अगर बड़ा आर्टिस्ट हूं तो इसका क्या मतलब है कि मैं इंसान को इंसान नहीं समझूंगा? हाँ, पहले मैं भी एक जूनियर आर्टिस्ट था, मेहनत की, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी है। जो लोग फजूल में इतराते हैं ना मैडम, वो अंदर से खोखले होते हैं, बार बार अपने रवैये बदलते हैं अपने दिल को मुतमईन रखने के लिए कि वो बहुत बड़ी कोई शय है। माय फॉट, मेहनत ही है जिसका नाम रहता है। आप तो इतना अच्छा फलसफा भी बोलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यही वजह है शायद आप मुझे बेहद पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझे। आप ज़रा पता करेंगे कितनी देर में अभी एक सीन होंगे मेरे स्टार्ट? सीन रेडी हो रहा है बस। प्लीज़ ज़रा जल्दी करवा दीजिए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस किसी के बारे में। तुम भी मतलब तुम्हें भी? मेकअप, वेक अप। वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरी तरफ से तो यही जवाब है। वो मैडम क्या कहेंगी मुझे नहीं पता। अरे मैडम ने क्या कहना है यार, कमाल करते हैं नकवी साहब। इसका सीन रात में शूट होना था। इसका सीन रात में, इसलिए शाम में बुलवा इसको। जरा देख यार इसका शेड्यूल देख, ऐसे ही है ना? हमारा भी सीन दो। मुझे उसने यही कहा है, लेट हो गई बेचारी, समझा करें नकवी साहब। देखें हम लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? आजकल के प्रोड्यूसर का भरोसा नहीं है, हमने तो साथ काम करना है। ये आजकल के प्रोड्यूसर भाग जाएगी, ये जो आई है ना ये भाग जाएगी, इसका भरोसा नहीं है, ये देख लेना ये भाग जाएगी। भाग जाएगी? हाँ। किसके साथ? नहीं, मेरा मतलब है इस प्रोजेक्ट से भाग जाएगी। जो औरत 2 दफा से ज्यादा चाय किसी को पीने ना दे तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकेगी? कोई इसके साथ काम नहीं करेगा नकवी साहब, देख लेना आप। अच्छा, इसीलिए मुझे चाय नहीं मिल रही है? कॉल वाला कुआं। अरे नसीम साहब कहाँ गायब हैं आप? जी आजकल नजर ही नहीं आ रहे। या घर से निकलना बिल्कुल ही बंद कर दिया आपने? भाई मुझे तो लगता है मैं आपकी वजह से घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। अभी घर से पूरा बाहर निकलता ही नहीं हो कि आप मुझे डिवोर्स लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे नसीम साहब देखें, ना तो आप कोई मुर्गी हैं और ना मैं कोई मुर्गी चोर हूँ जो मैं आपको दबोच लेता हूँ। भाई देखें मलिक साहब, मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है कि मेरा पूरा नाम नसीम अख्तर आजिज है। कभी आप आजिज खा जाते हैं, कभी नसीम खा जाते हैं। देखें नसीम बोलने में ज़रा अच्छा लगता है, जनाना नाम है ना, शायद इसलिए। लाहौल वाला कुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि आपकी बच्चियों का काम सेट चल रहा है ना? जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल? आप हमसे बहुत उखड़े रहते हैं। देखिए नसीम साहब, पड़ोसियों के बड़े हुकूक होते हैं और आप वो हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह पाक आपको बख्शेगा नहीं और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं।
भाई कौन से हकूक की बात कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए मियाँ साहब, एक तो हर बात आपको समझानी पड़ती है। आपको पता है मेरी बीवी मुझे ताने देती है कि आप तो शायर हैं ही नहीं, क्योंकि शायरों को तो बहाने चाहिए होते हैं दूसरों के घर जाने के। अरे भाई इस तरह उन्हें शेर सुनाने का मौका मिल जाता है। एक बात बताइएगा मलिक साहब, आपकी बेगम शायरों को क्या समझती है भाई? अरे वो शायरी की बड़ी रसिया है, बड़ा शौक है उसे शेर सुनने का। अरे मियाँ साहब इसीलिए तो उस दिन हमने दावत रखी थी आपकी। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई भाई? हम तो कुछ और समझ बैठे थे। कुछ और समझे? आप क्या समझे थे? अरे जाने दे भाई इस बात को, बच्चियाँ है ना तो रौक रखती नहीं है। अब वैसे अब आपकी बीवी का जब दिल चाहे मुझे बुला लीजिए, मैं हाजिर हूँ। हाँ हाँ, तो कल शाम को आ जाए, अगर आपकी बच्चियों को कहीं ना जाना हो तो। अरे ये बच्चियाँ बीच में कहाँ से आ गई भाई? ये काम तो मेरा और आपकी बीवी का है। अच्छा है ना बच्चियाँ बीच में ना हो। अच्छा तो ठीक है, फिर किसी फारिग वक्त में बुलाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ मलिक साहब। अच्छा मैं चलता हूँ। ये बुढ़ा तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकला। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या क्या करता है तेरे साथ ऐसा जो तू इसके साथ पीछे पीछे तुम छल्ला बन जाता है? सिर्फ 15 सीन का मैं करूँ ये सारा काम मैं करूँ फिर? ठीक है, फिर हम खुद ही जाकर बात कर लेते हैं उनसे। चलो। अरे किंजा ऐसी बात नहीं है, हम दोस्त हैं, हमने साथ काम किया, लेकिन मैडम ने मना किया है कि 2 से ज्यादा चाय किसी को नहीं देना। रमाना मर जाए, रमाना मर जाए। भट्टी साहब मेरी बात है, आप सुने। आप ये सस्पेंस क्यों पैदा कर रहे हैं? जो बताना है यहाँ बता दी। आप मसरूफ हैं यार, आप काम कर रहे हैं बस। कुछ नहीं मिलता इधर खाने को, पूरा दिन काम कराते रहते हैं। अब देखना थोड़ी देर में आ जाएगा। सीन ले ले। क्यों गुस्सा कर रही हो? देखा ये सीन तो मैं पढ़ लूंगी। ये क्या मजाक लगा के रखा हुआ है? सारा सारा दिन गुजर जाते हैं, एक चाय का कप नहीं मिलता है हमें। ये सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? हमसे ही दुश्मनी है ना आपकी उस मैडम की? मैडम मैंने खुद सुबह से सिर्फ और सिर्फ 1 कप चाय ही किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ रही बात स्पॉट बॉय की, वो या मैडम को जूस दे रहा है या चाय दे रहा है, या न्याजी साहब को, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तो ये बात है। ये बताओ कि अभी तुम्हारे वो भट्टी साहब और स्पॉट बॉय कहाँ हैं? स्पॉट बॉय तो किचन में, अलबत्ता भट्टी साहब और नकवी साहब की कोई मीटिंग हो रही, किस बात पे ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, हम सीन याद कर लेंगे। चल माहीन, बहुत हो गया। सारा सारा दिन गुजर जाता है, कुछ खाने को नहीं देते हैं, और जब खाने का टाइम आता है तो वो सूखी सी बिरयानी रख देते हैं और पूरा दिन चाय के कप को तरसाते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, मैं नहीं काम करूंगी इधर। चल आज बात। मैडम ये सलीम साहब ने आपके लिए भिजवाया है। लेकिन मैंने तो पानी नहीं मांगा आपसे। नहीं नहीं मैडम, ये पानी नहीं है, ये चाय है। मैडम का तो आपको पता ही है, गिलास में इसलिए लाया हूँ। अच्छा दीजिए। और बात सुनिए, वो सलीम साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिए। इस तरह के शुक्रिया तो मैं बार बार आपकी जानिब से करता ही रहूँगा। आइए सर, कहाँ ले जा रहे हैं? अरे साहब क्या मुसीबत है यार आपकी। ये देखे तो नकवी साहब। भाई भट्टी साहब, हराम है जो मेरी नजर इस तरफ पहले जाए। पहले मैं आपसे माजरत करता हूँ कि जो उस जगह पर मैंने आपको ठीक ठाक सुना दी, गर्मी खा गया था मैं। कुछ नहीं होता यार, बस छोड़ देना, खत्म हो गया। हाँ दरअसल पता है क्या, आपके आने का, जो इस टीम में आने का सबसे बड़ा फायदा यही है मेरे भाई, कि आप टीम का हमेशा बहुत ख्याल करते हैं।
यार मुझे इन चीज़ों से गर्ज नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आपने केला एक ले लिया, दूसरा भी ले लें, केले ले। यार देखते हो तुम्हारे जो प्रोड्यूसर है ना भाई, बहुत ही कंजूस है। ऐसी कंजूस प्रोडक्शन मैंने कभी देखी नहीं यार। अरे नकवी साहब, आप टेंशन नहीं लें यार, ऐसी बातें नहीं करें। आप आम खाएं, पेड़ ना गिने। जब किसी चीज़ का भी दिल चाहे ना, आप आए, खाएं, पिए, चले जाए। इतना मजा है प्रोडक्शन बनाओगे। और ये केला, ये लड़कियां, ये बच्चियां, इनके लिए लाया। इतना कच्चा केला क्या मैं मुंह मार रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये सेब ये लड़की क्या खाएगी? नकवी साहब आप भी? हाँ वो सीन करना था ना किचन का, मैं जरा जायजा लेने आया था। हाँ, मैं तो देख ही रही हूँ, सीन हो ही रहा है, वो भी हमारे साथ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि जब से शूट स्टार्ट हुई है ना, तब से ये खाने पीने के जितने भी सीन हैं, या तो आप करते हैं या आपकी वो महरीन मैडम जो कि प्रोड्यूसर है। हमें तो कुछ खाने पीने को मिलता ही नहीं है। भाई बात ये है, देखें वो प्रोड्यूसर है, ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम खुद ही जाकर बात कर लेते हैं उनसे। चलो। अरे किंजा, ऐसी बात नहीं है, हम दोस्त हैं, हमने साथ काम किया, लेकिन मैडम ने मना किया है कि 2 से ज्यादा चाय किसी को नहीं देना। और अगर तुम्हारा किसी चीज का दिल चाहता है तो मैं हूँ, आओ खाओ जाओ। मुझे पता था मुझे कि यही कहानी है। नकवी साहब एक बात बताएं, आप ये छुप छुप के चाय पीने के बजाय खुलकर बात करें। इस सेट पर टोटल 8-10 ही तो लोग हैं। अगर प्रोडक्शन उनके खाने पीने का अफोर्ड नहीं कर सकती तो प्रोड्यूसर को कोई और काम करना चाहिए ना। वैसे नफी साहब माइंड ठीक कह रही है, आपका बात करना बनता है। लेकिन क्या बात कर रहे, मैं ये बात कैसे कर लूं? मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे जेब नहीं देता ये छोटी छोटी बातें, चाय पानी खाना, ये जेब नहीं देता ना। मैं सोच ये रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ना वो बॉक्स जो होते हैं ना खाने के, वो मैडम से कहता हूँ, ठीक है ना, मैं आया। ये लो, ये लो, तुम क्या लो? जाने भी दो। आप देखो, ये नफी साहब पे तो भरोसा नहीं करना, इनमें तवक्को नहीं करना। इनकी अपनी जिंदगी गलत डायरेक्शन पे चल रही है, इसलिए डायरेक्टर हैं ये। हाँ ठीक है, फिर हम खुद बात कर लेंगे। अरे खा पी तो रही हो, अगर किसी चीज का दिल चाहे ना, वॉशरूम का बहाना करके किचन में आ जाना, खाना पीना, टिश्यू से मुंह साफ करती हुई चली जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। सलीम है ना? क्यों, तुम्हें हम चोट नजर आते हैं चोरों की तरह खाना खाए आके? फेसबुक पे लगाऊं? हाँ मेरे भाई का वो मेरा सीन कब है और ये नकवी साहब नजर नहीं आ रहे कहीं? सीन तो खैर आपका अभी है, नकवी साहब का गायब है ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, वैसे फेसबुक के लिए पिक्चर्स बन रही थी? अरे जाहिर सी बात है, फेसबुक के लिए तस्वीरें बनाऊंगा ताकि लोगों को पता लगे मैं कोई काम वाम तो कर रहा हूँ। अब आप तस्वीर बनवाएंगी? नहीं, मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करती। आप फेसबुक यूज़ नहीं करती? आप फेसबुक यूज़ नहीं करती? अरे आजकल तो जितने भी नई लड़कियां हैं वो सबके सब फेसबुक यूज़ करती हैं, और वो भी इसलिए ताकि वो अपने वॉल पे लगाएं तस्वीरें और लोगों को पता लगे वो कोई काम वाम कर रही हैं। ये तो है। आप एक काम करें, मुझे बहुत से डायरेक्टर जानते हैं, बहुत से लोग मुझे, मतलब मेरी बड़ी अच्छी यारी है उनके साथ, सबके सब मेरे साथ हैं भी, मेरे फ्रेंड हैं। तो एक काम करते हैं, आप मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा लें, मैं अपने वॉल पे लगाऊंगा, तो बहुत से डायरेक्टर जब आपको देखेंगे मेरे साथ तो मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। चलें, ठीक है। साथ में बैठो ना, साथ में बैठो थोड़ा सा। हाँ सामने देखो, थोड़ा नजदीक आओ ना, करीब आओ। अब ठीक है? हाँ हाथ रखो, शोल्डर पास रखो। हाँ जबरदस्त। अच्छा तो ये अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो क्या हम सीन कर लें? नकवी साहब गेम खत्म कर लूँ ये मैं अपनी? अब कोई बात नहीं, बैठा हूँ। हसन न्यासी बहुत तंग कर रहे हैं।
डेट्स में इशू, पेमेंट में इशू, टाइमिंग में इशू, इस तरह तुम अपना ड्रामा नहीं कर सकती ना। बस आप इस सीरियल में से, इस ड्रामे में से इसका कैरेक्टर कट कर दीजिए। ओहो, तो आपको कौन सा काम आता है, कौन सी अदाकारी करते हैं आप अच्छी, सिर्फ आपको नखरे आते हैं, एसी के रूम में बैठते हैं, एडवांस पेमेंट मांगते हैं, और आता क्या है आपको मिस्टर हसन नियाजी? चलो किंजल, मैम की प्रोडक्शन और डायरेक्शन में जिसको काम करना है वो करे, लेकिन हम नहीं करेंगे।